हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, इस चैनल पे अब आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही, जिसमें आपका रिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया। बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिलेशन में क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने रिलेशंस में ये पढ़ा था कि कैसे दो सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे वो हमारा ऑर्डर पेयर क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। स्पेशली रिलेशन जो होता है दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है बच्चों? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट। चलिए, आज बच्चों हम पढ़ते हैं कि रिलेशन को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको एक तरीका बताया था, रोस्टर फॉर्म। आज हम सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ग्राफ फॉर्म और डायग्रामेटिक फॉर्म। ठीक है बच्चों, चार तरीके से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो रोस्टर फॉर्म एक बार फिर से देख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं बच्चों, देखिए रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं, आपको दो सेट दिया जाएगा। ठीक, जिसमें पहला अगर मैंने कहा एक एलिमेंट -2, -1, 0, 1, 2। ठीक, एक सेट आपका बी है जिसमें एलिमेंट्स है 0, 1, 4। ठीक, अब आपको रिलेशन उसमें दिया जाएगा। क्या रिलेशन है उसमें? दिया गया है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, नो सॉरी, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, जहां पे a आपका a सेट में बिलोंग कर रहा है और स्मॉल b जो है आपका बी सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है? दो सेट दिया गया है, फिर आपको रिलेशन दिया जाएगा b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और आपको इसको रोस्टर फॉर्म में आपको निकालना है रिलेशन को। ठीक, अब देखिए b b किस सेट का है एलिमेंट? कैपिटल B का। ठीक, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक, तो पहला आपका पेयर देखिए, -2 का स्क्वायर जब हम करेंगे, -2 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें बी क्या मिलेगा बच्चों? 4, है ना? क्या मिलेगा? 4। तो देखिए, तो हमें दो पेयर, एक -2 हो गया, ठीक, उससे हमें 4 मिला। अगर यही हम +2 करते, +2 भी अगर हम करते, एक ही जगह अगर हम +2 लेते तो बी की वैल्यू हमें क्या मिलती? 4। ठीक, ठीक, अब अगर हम ए की जगह 1 करेंगे तो बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? बी की वैल्यू हमको मिलेगी, बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ठीक है, ए की जगह हमने 1 रखा तो बी की वैल्यू 1 मिली। ए की जगह अगर हमने -1 रखा तो बी की वैल्यू हमें 1 मिलेगी, है ना? फिर देखिए ए की जगह देखिए -1, 1, 2, -2 रख दिया हमने। ए की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो हमें बी की वैल्यू भी क्या मिलेगी? यहाँ पे अगर हमने 0 रखा बच्चों तो बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? यहाँ पे 0। क्या मिलेगी हमको? 0। ठीक, जब यहाँ -1 था तो यहाँ पे 1 मिलती, यहाँ पे 1 था तो यहाँ बी पे 1 मिलती। ठीक है, तो देखिए 0 पे हमें 0 मिली। कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिल गए? 1, 2, 3, 4, 6। तो देखिए ये हमारा रिलेशन आ गया रोस्टर के फॉर्म में। कुछ भी नहीं था बच्चों, दो सेट आपको दिया गया था जिसमें एलिमेंट दिए गए थे कुछ करके, फिर आपको रिलेशन दिया गया था b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहां पे स्मॉल b जो है ये b सेट के एलिमेंट्स हैं और स्मॉल a जो है कैपिटल A के एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो जब हमने ये रिलेशन b इज इक्वल टू ए स्क्वायर में जब हमने a की वैल्यू पुट की तो हमें b की वैल्यू मिलती चली गई, है ना? क्योंकि a क्रॉस b रिलेशन आपको a से b के बीच में दिया है बच्चों। ठीक, मतलब हम a की वैल्यू रखते जाएंगे, b की वैल्यू आती जाएगी। तो जब हमने -2 रखा तो हमें b की वैल्यू 4 मिली। ठीक, जब हमने 2 रखा तो हमें b की वैल्यू 4 मिली, -1 रखा तो 1 मिली, 1 रखा तो 1 मिली। जब हमने b की वैल्यू सॉरी a की वैल्यू 0 रखी तो हमें b की वैल्यू 0 मिली। तो नंबर ऑफ रिलेशन ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। ठीक, रोस्टर फॉर्म के बाद बच्चों हमारा कौन सा मैंने आपको बताया था? मैंने आपसे कहा था कि सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखें, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए, जब मैंने आपको सेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताया था कि एक्स लिखते हैं, फिर सच दैट दो पॉइंट बनाते हैं, या तो हम एक सिंगल लाइन खींचते हैं, इसका मतलब होता है एक्स, फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी लिखते हैं एक्स की। ठीक,
तो वहां पे हमारा सिंगल एलिमेंट x की बात हो रही थी, लेकिन जब हम रिलेशन में आएंगे, किसमें आएंगे बच्चों, रिलेशन चैप्टर में आएंगे, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। ठीक, तो सेम वही स्टेप रहेगा हमारा। रिलेशन अगर हमें लिखना होगा x, यहाँ पे x सच दैट x की प्रॉपर्टी लिखते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट हमारा क्या है, ए बी। ठीक, सच दैट a जो है आपका कैपिटल A में बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b जो है आपका कैपिटल B में बिलोंग कर रहा है, जहां पे आपका रिलेशन दिया हुआ है a से b। रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, a से b में रिलेशन दिया हुआ है, और a जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, जहां पे स्मॉल ए कैपिटल ए सेट से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी कैपिटल बी सेट से बिलोंग करेगा। ठीक, तो रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं बच्चों, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए देखिए कोई एक सेट दिया है बच्चों ए, जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 1 2 3 4। ठीक, एक सेट हमें दिया गया है बी, जिसमें एलिमेंट है हमारे 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आपको ये दिया है, रिलेशन दिया है, क्या दिया, आपको दो सेट दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आपको रिलेशन दिया गया है, रिलेशन में आपको दिया गया है एलिमेंट 1 1 1 सॉरी 2 1/2 3 1/3 4 1/4। तो ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक, आपको ए सेट दिया है, बी सेट दिया, और आपको रिलेशन जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चों, इन सबको हम क्या मानेंगे, जैसे उसमें सेट में एक्स मानते थे, यहाँ पे हम ए बी एलिमेंट मान लेंगे। ठीक, सच दैट ए जो है हमारा कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, और मैंने क्या बताया था, बी जो है हमारा स्मॉल बी में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, जहां पे b जो है हमारा 1/a है। ठीक, b हमारा क्या है बच्चों, 1/a। देखिए अब हम अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक, देखिए a की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, फिर हमें b की वैल्यू क्या होगी, 1/a, तो 1/1 क्या होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक, a की वैल्यू हमने अगर 2 रखी, तो b की वैल्यू क्या होगी, 1/2, है ना। फिर देखिए, और जो रिलेशन है आपका, रिलेशन आपका किसमें से किसमें है, ए से बी में है। ठीक, मतलब हम पहले ए सेट के एलिमेंट्स निकालेंगे, उसकी हम पेयरिंग बी सेट से करेंगे। ठीक, फिर देखें, अब हमने ए एलिमेंट क्या निकाला, 3, तो बी हमारा क्या होगा, 1/3, है ना। ए एलिमेंट 4, तो बी की वैल्यू 1/4। तो हमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स मिल गए, 1 2 3 4, और यहाँ पे हमें रिलेशन भी जो दिया गया था, देखिए सेम एग्जैक्टली वही आ गया। तो कुछ भी नहीं है, आपको दो सेट दिया जाएगा और आपको रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया जाएगा, उसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई भी सेट अगर मैंने आपको ए भी दिया, आप क्या उसका रिलेशन निकाल सकते हो, रिलेशन भी दिया, आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में हर एक रिलेशन को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। देखिए कैसे, एक सेट आपको दिया है बच्चों 1 2 3, एक सेट आपको बी दिया है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, और आपको रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कि एलिमेंट्स है आपके 1a 3b और 3c। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब आप भी देखिए कि 1 का a के साथ रिलेशन है,
3 का b के साथ है, 3 का c के साथ है, लेकिन हम इसको किसी भी फंक्शन के थ्रू या किसी भी जैसे होता है ना a इज इक्वल टू बी या a इज इक्वल टू माइनस बी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी, मतलब इस टाइप के फंक्शंस भी हम इसमें नहीं लगा सकते। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर एक रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि हर रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब देखिए तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, ग्राफ के फॉर्म में। क्या बताया था, ग्राफ के फॉर्म में। देखिए देखिए कोई एक सेट है बच्चों ए जिसमें एलिमेंट्स है आपके -3, -2, -1, 0। एक सेट आपको दिया है बी जिसमें एलिमेंट्स है आपके -2, -1, 0, 1। ठीक, अब रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स आपके 0, 0, -1, 0, -3, 1। ठीक, तो ये आपको रिलेशन दिया है। अब इसको ग्राफ के थ्रू कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि रिलेशन बेसिकली क्या है। जब आप 2D और 3D में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस के एलिमेंट होते हैं, वाई एक्सिस के एलिमेंट्स होते हैं। तो उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए बेसिकली रिलेशन भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट्स ही दिए हुए हैं 0, 0, -1, 0। तो हमने क्या किया बच्चों, ए सेट के एलिमेंट्स -3, -2, -1 और 0। आपको रिलेशन दिया हुआ है ए से बी, मतलब ये आपका जो है x और ये आपका y एक्सिस। ठीक, तो -3, पहले यहाँ पे 0 आ गया, -1, -2, -3। ठीक, और b में जो एलिमेंट है वो है हमारे -2, सॉरी -1, -2, है ना, 0 और 1। अब रिलेशन में जो पॉइंट दिया गया है आपका वो है 0, 0, मतलब एक यहाँ पे होगा पॉइंट, फिर है -1, 0। एक्स आपका -1 है, वाई आपका 0 है, एक पॉइंट ये हो गया आपका। फिर है आपका -3, 1, एक्स आपका -3 है और वाई आपका 1 है। तो मतलब आपको ये 3 पॉइंट्स मिले, ये आपको 0, 0 मिला और ये आपका -1, 0। तो ये आपने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया, किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म। क्या फॉर्म होता है बच्चों, डायग्रामेटिक फॉर्म। देखिए इसमें भी कुछ नहीं बच्चों, जैसे ए सेट आपको दिया है 1, 2, 3, एक सेट आपको बी दिया है 4, 6, 8। ठीक, आपको रिलेशन दिया हुआ है 1, 4, 2, 6, 3, 4। ठीक, अब आपको इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाना है। तो कुछ भी नहीं होता है बच्चों, हमने ए सेट बना लिया और बी सेट बना लिया। ठीक, रिलेशन आपका ए से बी है। ठीक, ए से बी, ए सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, बी सेट में एलिमेंट है 4, 6, 8। ठीक, इतना तो आप समझ गए कि ए सेट के एलिमेंट्स को ए में लिखा, बी सेट के एलिमेंट्स को बी में लिखा। इसके बाद रिलेशन देखिए, रिलेशन में क्या है, 1 4 से जा रहा है, 1 का रिलेशन 4 से है, 2 का 6 और 3 का 4। ठीक, तो ये आपको समझ में आया, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। तो ये हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में लिख लिया। पहले हम क्या करते हैं, ए सेट के एलिमेंट्स को एक कर्व में लिखते हैं, फिर दूसरे सेट को एलिमेंट्स को दूसरे कर्व में लिखते हैं, फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया है वो हम पॉइंट आउट कर देंगे कि कौन से सेट का कौन सा एलिमेंट दूसरे सेट के कौन से एलिमेंट से पेयर हो रहा है। ठीक, तो 4 तरीके होते हैं किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, डायग्रामेटिक और ग्राफ फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब हम सीखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस अगर हमें निकालना हो। देखिए देखिए पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके जो सबसेट्स होते हैं वो हमारे होते हैं रिलेशन। रिलेशन कुछ भी नहीं है बच्चों, रिलेशन आपका सबसेट है ए क्रॉस बी का, है ना, और ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना, या तो आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक, कुछ भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा आपके
कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। ठीक, देखिए बच्चों, आर है सबसेट ए क्रॉस बी का। ठीक, या बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो सकता है, उससे ज्यादा भी आप किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट लें। ठीक, अब अगर मैंने कहा, आपने सेट, सबसेट और पावर सेट आपने सेट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। ठीक, अगर मैंने कहा कि ए क्रॉस बी, देखिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2। ठीक, एक सेट बी है आपका जिसमें एलिमेंट है 3 4। ठीक, मैंने आपसे कहा कि ए क्रॉस बी क्या होगा, तो ये आप अब समझ गए हो कैसे निकालते हैं। हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ पेयर करते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। 1 3 1 4 2 3 2 4, ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट से पेयर करना है। ठीक, ये हमारा होगा बच्चों ए क्रॉस बी। ठीक, अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन हमारा क्या क्या हो सकता है, मतलब सबसेट हमारे क्या क्या हो सकते हैं। सबसेट हमारे हो सकते हैं, अब देखिए नंबर ऑफ कितने इसमें एलिमेंट्स आए ये भी मैं बता दूं। अगर मैं कहूं कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए, तो आप कहेंगे कि जो सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से। तो टोटल कितना, 4। ठीक, टू इसका 4। ठीक, अब हम रिलेशन की बात करें तो हो सकता है कि रिलेशन आपका, सॉरी यहाँ पे 1 3 1 4। ठीक, तो रिलेशन आपका क्या क्या हो सकता है। रिलेशन हो सकता है कि आपका 5 हो, क्योंकि 5 भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। मे बी रिलेशन आपका, ऐसे ही लिखेंगे ना बच्चों, जो भी रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 और 3 भी आपका जो ये रिलेशन है वो भी आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक, मैंने आपसे कहा कि 1 4 भी आपका ए क्रॉस बी का सबसेट है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ये सारे सबसेट्स ही हैं बच्चों जो कि रिलेशन के फॉर्म में है। अभी तो सिंगल सिंगल एलिमेंट हम उठा रहे हैं, है ना, अभी तो हम सिंगल सिंगल एलिमेंट उठा रहे हैं। फिर हम दो दो एलिमेंट पेयर के फॉर्म में है, दो दो एलिमेंट उठाएंगे। लाइक ऐसे देखिए, कर्ली ब्रेसेस बनाया, मैंने लिखा 2 3 और 1 4। ये भी आपका किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, है ना। तो ए क्रॉस बी में जो रिलेशंस हैं, जो सबसेट्स हैं, वो कितने हो सकते हैं। तो ये मैं कैसे पहचान पाऊंगी कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो सबसेट्स देखिए, ए क्रॉस बी आपने निकाल लिया। ए क्रॉस बी आपका कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होता है बच्चों, एन ए एन बी। हमने सपोज किया कि ए में जो एलिमेंट हैं वो हमारे m हैं और b में जो एलिमेंट है वो हमारे k हैं। ठीक, तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए, m इंटू k। ठीक, m इंटू k, ये क्रॉस अलग है। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं बच्चों, या कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स, है ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब कितने नंबर ऑफ उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट निकल सकते हैं। देखिए 5 भी हो सकता है उस सेट का सबसेट, और पूरा का पूरा जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा। ठीक, तो आप क्या होगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m इंटू के। ठीक, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किसी सेट के कितने हो सकते हैं, 2 की पावर m के, जहां पे m जो है वो ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जो के है वो बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जिसमें कि पाई और जो वो खुद सेट है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है वो खुद भी खुद का सबसेट है। ठीक है बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा कि आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं जिसमें कि हमने इम्पटी सेट नहीं लिया है, जिसमें कि वो वाइड सेट नहीं है, इम्पटी सेट नहीं है। ठीक, आपको अगर जब मेंशन किया जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन आपको बताने हैं जिसमें कि फाइव जो है वो सबसेट नहीं है, फाइव इज नॉट सबसेट ऑफ,
कि पाई जो है आपका वो सबसेट नहीं है। ये अगर आपको मेंशन किया जाएगा कि नंबर ऑफ रिलेशन बताना है, पाई अगर उसका सबसेट नहीं है तो 2 की पावर m के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से हम जो पाई है वो हम एलिमेंट हटा देंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अगर मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ रिलेशन बताना है जिसमें कि जो वो खुद का सेट है वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक, वो उसका सबसेट नहीं है, तब भी हम 2 की पावर m के -1 लगाएंगे। ठीक है बच्चों, क्या जानते हैं बच्चों? डोमेन एंड रेंज। कैसे हम किसी रिलेशन का डोमेन और रेंज और कोडोमेन, 3 चीजें होती हैं। ठीक, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, कोई एक सेट है बच्चों ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 9 8 5 6। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है जो कि ए से बी के फॉर्म में है। और क्या है रिलेशन हमारा दिया हुआ है? 1 8 3 9, ठीक, सबके बीच में कॉमा लगाते जाइएगा, 2 2 6 है ना, और 2 8। ये हमको रिलेशन दिया हुआ है। हाँ, तो अब मैंने आपसे कहा कि इसका डोमेन और रेंज निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन और रेंज। डोमेन कुछ भी नहीं है, जो रिलेशन में जो पेयर में सबसे पहला एलिमेंट आएगा ए जो आएगा वो हमारा होगा डोमेन। डोमेन हमारा क्या क्या होगा बच्चों? डोमेन हमारा होगा 1 3 2। ठीक, रेंज क्या होगा बच्चों? जो हमारा जो बी एलिमेंट है जो हर एक पेयर में आया है वो हमारा होगा रेंज। रेंज हमारा क्या होगा? 8 6 9। तो ये हमारा हो गया डोमेन, ये हमारा हो गया रेंज। अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाए तो क्या होगा बच्चों? एक सेट होगा हमारा ए, एक बी, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और बी में है 9 8 5 6। ठीक, तो ये देखिए, ये हमारा डोमेन नहीं होगा, ए सेट हमारा डोमेन नहीं होगा, बी सेट हमारा रेंज नहीं होगा। तो हमारा डोमेन और रेंज क्या होगा? जब हम रिलेशन निकालेंगे तो जो एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है पहले हम उसको देखेंगे। जो हमारा ऑर्डर पेयर 1 8 से हो रहा है, 3 9 से हो रहा है, 2 6 से हो रहा है और 2 8 से हो रहा है ना। मतलब ए के सारे एलिमेंट देख रहे होंगे आप, कनेक्ट है बी के 3 एलिमेंट से। ठीक, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या क्या होगा? 1 2 3 है ना, 1 2 3 आपने देख लिया। रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज देखिए, ए के कौन 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 से एलिमेंट बी के कौन कौन से एलिमेंट के साथ पेयर किए हुए हैं, तो 9 और 8 और 6, 9 8 और 6, ये हमारा होगा रेंज। क्या होगा? रेंज। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिखती कि आपका, हाँ 3 9, सॉरी यहाँ पे आपका 3 9 ना होता, मैंने कहा कि ये 3 9 नहीं है। ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिसमें कि 3 9 आपका नहीं दिखाया गया है, कनेक्ट हो रहा है 8 से। ठीक, मैंने आपसे कहा कि डोमेन और रेंज क्या होगा इसका, तो इसका डोमेन होगा आपका 1 2, क्योंकि एक एलिमेंट नहीं लिया गया, जो एलिमेंट ए का कनेक्ट होगा बी सेट के एलिमेंट से वही हमारा डोमेन होगा। ठीक, रेंज क्या हो जाएगी बच्चों? 6 और 8। ठीक, तो ये हो गया हमारा डोमेन और रेंज। और अगर मैं आपसे कहूं कि कोडोमेन क्या होगा इसी सेट में, कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन जो होता है वो हमारा होता है, ये यहाँ पे 6 के बाद कर्ली ब्रेसेस होगा, जो बी सेट है ना। ए सेट के सारे एलिमेंट्स वो हमारे डोमेन नहीं होंगे, लेकिन बी सेट के सारे एलिमेंट जो होंगे हमारे वो हमारे होंगे कोडोमेन, है ना। बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे सेट ए से बी में गया है तो जो जहां पे गया है बी सेट के एलिमेंट्स होंगे हमारे कोडोमेन। अगर हमारा सेट बी से ए जाता तब हमारा कोडोमेन क्या होता? तब हमारा कोडोमेन ए होता। ठीक, अब हम डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं इसको। डोमेन की बात करें बच्चों, तो डोमेन मैंने आपको क्या बताया था? ए सेट के जो ए एलिमेंट्स होते हैं जो कि बी सेट के बी से कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, वो हमारा होता है डोमेन। जहां पे ए बी जो है वो आपका किस में बिलोंग कर रहा है? रिलेशन में, है ना कि ए क्रॉस बी में।
जो ए बी एलिमेंट्स हैं वो आपके रिलेशन में है। जो ए पहले एक सेट होता है, बी सेट होता है, फिर आपको रिलेशन एक सेट के फॉर्म में दिया होता है। तो जो ए है, जो रिलेशन का पार्ट है, वो हमारा होगा डोमेन। क्या होगा? डोमेन। रेंज की बात अगर हम करें तो हमारा रेंज क्या होगा बच्चों? रेंज होगा हमारा बी एलिमेंट सच दैट जो ए बी है वो आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अगर हम को डोमेन की बात करें, यहाँ पे हमारा रिलेशन दिया है ए से बी के फॉर्म में, तो ए से कहा जा रहा है? बी सेट में पेयर हो रहा है, तो बी जो सेट होगा वो हमारा होगा कोडोमेन। क्या होगा बच्चों? वो हमारा होगा कोडोमेन। ठीक है, तो कैसे हम देखिए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी सच दैट ए बी जो आपका बिलोंग कर रहा है वो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी के डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अगली क्लास में मैं इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा।